टाटा स्टील शेयर सबको बुड़बक बना रही है क्योंकि हमेशा करंट प्राइस इसका अप डाउन हो रही है। सो आज का वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि किस सिचुएशन में टाटा स्टील शेयर को बाय करना है और सेल करना है ताकि हम लोग हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी देंगे। सो अभी आप देख रहे हैं शेयर अपडेट ज्ञान, सीधी बात नो बकवास, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो टाटा स्टील 110 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो 1.5% का ग्रोथ जरूर है। 104 रुपए के आसपास टूट गया था, वापस तेजी बनी, 115 के करीब पहुंचा, वापस अब ये टूट रहा है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5% की गिरावट भी है। इस बीच गिरावट ऐसी भी थी कि 83 रुपीज तक गया था, फिर रफ्तार बनी, फिर गिरावट आई, फिर रफ्तार बनी। देखो मैंने पहले भी कहा था कि 100 रुपए के नीचे टाटा स्टील मिले खरीद लो इसको, क्योंकि 100 रुपए के नीचे मुझे ये शेयर महंगा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पोटेंशियल ज़रूर है। हाल फिलहाल में कई सारे इवेंट्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्लोबली जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अगर गिरावट आती है और 100 रुपये के आसपास टाटा स्टील मिलता है तो मौके ज़रूर बनेंगे। और सरकार भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पर ले रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो 67% की तेज़ी भी है। शेयर 28 का था, हालांकि 28 नहीं था तब, ये 25 नहीं था, ये तब एक्चुअली ये 250 रुपये था। हम सब जानते हैं कि बाद में भैया एडजस्ट हुआ है शेयर प्राइस, जो 1 का 10 शेयर बन गया था, तो डेफिनेटली आपको 25 अभी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 250 रुपये का था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि 67 एंट्रीज विथ ₹42,500 करोड़ फंडिंग प्लान एंटर स्पेसिफिकली फॉर स्टील PLI स्कीम। देखो सरकार जो है कुछ सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए PLI स्कीम्स देती है, मतलब जो इंसेंटिव वगैरह देती है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने 67 एंट्रीज है जहाँ पर पोटेंशियल है कि भैया 42,500 करोड़ रुपीस जो है वो PLI स्कीम के जरिए उन कंपनियों को दिए जाएंगे। और ये जो स्कीम है वो होगी स्पेसिफिकली स्टील को लेकर, स्पेशलिटी स्टील को लेकर। और यहाँ पर देखिए द प्रपोज इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 70,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एड 26 मिलियन टन्स ऑफ स्पेशलिटी स्टील कैपेसिटी इन द कंट्री। देखो सरकार टेक्सटाइल में भी हमने बात की थी कि किस तरीके से सरकार चाहती है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और उसको इंडिया के बाहर बेचा जाए। अब स्टील को लेकर भी सरकार इस तरीके की सोच रखती है कि भैया इतना पैसा PLI स्कीम के थ्रू, मतलब इंसेंटिव के थ्रू दिया जाएगा, जिससे रोजगार भी जनरेट होगी। कि जाहिर सी बात है अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। और मैन्युफैक्चर में सरकार ये कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कुल मिलाकर 79 एप्लीकेशंस आई थी फ्रॉम 35 स्मॉल एंड लार्ज स्टील मेकर कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट टोटलिंग, अगर आप देखो तो 46,000 करोड़ के आसपास का ये बनकर निकल कर आ रहा था। यहाँ पर आफ्टर कई सारे एक्सटेंशन के बाद जो है अगर आप देखो तो फाइनल विंडो फॉर द पार्टिसिपेशन इन द PLI स्कीम जो है वो 15 सितंबर 2022 को क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो तो 67 एप्लीकेशंस फ्रॉम 30 कंपनीज हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो यहाँ पर 30 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर, और सरकार कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अच्छा पैसा देगी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बड़े प्लेयर्स भी हैं, जिसमें से टाटा स्टील का नाम भी है, JSW स्टील भी है, JSPL भी है, सेल का नाम भी है, भैया सरकारी कंपनी है, सेल का नाम भी है। और अंडर द यूनियन कैबिनेट in July last year approved 6,300 crore PLI schemes to boost the production of the steel India। यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले साल ही भैया 6,322 करोड़ रुपए के आसपास का अप्रूवल मिला था यहाँ पर, आने वाले दिन में और होगा ये। तो ये अच्छी खबरें हैं स्टील सेक्टर के लिए और टाटा स्टील जैसी दमदार कंपनियों के लिए भी। कंपनी लार्ज कैप है, 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई ज़रूर है। यहाँ पे इनका प्रॉफिट रहा है 1,500 करोड़ का, जबकि कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो बहुत बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट में आई है, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट नहीं है। रेवेन्यू जो पिछले साल था 60,000 करोड़, इस बार भी उतना ही रहा है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो गिरावट की सबसे, मतलब ये जो प्रॉफिट गिरने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर थी
वो ये था कि भाई साहब कई सारे खर्चे इनके बढ़े हैं कंपनी की, अगर आप बात करो तो कॉस्ट बढ़ी है और यही वजह है कि इनका मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम इनके डिविडेंड को लेकर भी देखें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। इस साल भी इसने अच्छा डिविडेंड पे किया था। टाटा स्टील अगर आप देखो कंपनी को लेकर तो सिर्फ 6% लोग ही जो बेचने की बात करें। पहली चीज़ मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर यहाँ से हल्का सा भी गिरावट आता है, अगर 100 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड जो इस साल पे किया 51 रुपीज़ का था। हालांकि तब शेयर 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था और अगले साल अगर आप जब देखोगे इनका डिविडेंड तो हो सकता है कि शायद आपको 5 रुपये 6 रुपये के आसपास देखने को मिल जाए। कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड भी पे करती है। रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा जंप था, रेवेन्यू इनका 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 के दोनों ही क्वार्टर का मिलाकर प्रॉफिट मुश्किल से 10,000 करोड़ रहा है, जो कि इसकी एवरेज से काफ़ी कम है। तो पहली चीज़ तो है कि प्रॉफिट कम हो रहा है और इनको ये बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो अभी भी खरीदा मतलब जो इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 3.40 का है, मतलब उतना महंगा नहीं कह सकते इस शेयर को, जबकि सेक्टर पी 14 के आसपास का है और इसीलिए 63% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं, अच्छा डिविडेंड भी पे करे, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है और अभी करंट प्राइस भी थोड़ी सी कम ही है इनकी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 33.92% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.31, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11.01%, एफआईएस के पास 21.52% की होल्डिंग है, रिटेल के पास 19.57% है, अदर पार्टीज के पास 6.68% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो टाटा स्टील में ये कहूँगा कि कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो स्टील सेक्टर है या फिर जो मेटल सेक्टर है, ठीक है, उनका हैवी डिपेंडेंसी रहती है ग्लोबल क्या हो रहा है, क्योंकि एक पॉलिसी चेंज होती है इनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपनी है तो बेहतर टाटा स्टील, और सरकार जिस तरीके से यहाँ पर हेल्प भी कर रही है वो भी शायद इनके लिए एक बेहतर चीज़ साबित हो सकती है। पीएलआई स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एक बेहतर चीज़ इनके लिए साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, आपकी जो बाइंग प्राइस है वो हमेशा हाई प्राइस पे नहीं होनी चाहिए, लोअर प्राइस पे होनी चाहिए। अगर आप देखो तो हाई इसका 150 रुपये के आसपास था, 110 रुपये का ये शेयर है। अगर 100 रुपये के आसपास टाटा स्टील आपको मिलता है, डेफिनेटली आप वहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। खरीदारी करी है तो बने रहो, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और अगर मार्केट में थोड़ी और उठापटक होती है, हालत और ज़्यादा ख़राब होती है, ये जो रिसेशन का हवा बन रहा है वो अगर देखने को मिलता है और बाजार टूटता है, तो पहली चीज़ डरिएगा मत, बल्कि अच्छे शेयर्स को पिक करने का मौका होगा वो, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि बहुत हैवी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। हल्का फुल्का करेक्शन ज़रूर आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हैवी करेक्शन कभी भी यहाँ पर अब देखने को नहीं मिलेगा आपको। टाटा स्टील 100 रुपये के आसपास डेफिनेटली मौके बनेंगे, नजर होनी चाहिए वीडियो को। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।